डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। मैकेनिक्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। देखिए, हमने पढ़े हैं कि ये गति संबंधी 3 समीकरण होते हैं। इस प्रकार हैं जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u प्रारंभिक वेग, t समय, s विस्थापन, v अंतिम वेग तथा a त्वरण। तो ये 3 गति की समीकरणें हमने पढ़ी हैं और सभी बच्चों ने पढ़ी होंगी। लेकिन ये आई कैसे, आई कहाँ से, इनको हमें सिद्ध करना है, इनकी उत्पत्ति करनी है। तो इसके लिए मैं एक फिगर बना रखी है, इसको देखिए आप। ये एक फिगर है, ये एक्स एक्सिस जिस पर हमने टाइम लिया, और ये वाई एक्सिस जिस पर हमने वेलोसिटी ली, वेग लिया। समय एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी वाई एक्सिस पर। देखिए, ये जो है मूल बिंदु है। मूल बिंदु पर प्रारंभिक अवस्था में समय भी शून्य है और वेग भी शून्य है, लेकिन हमें प्रारंभिक वेग चाहिए u। तो हम इसे O बिंदु से न दिखाकर O से एक बिंदु ले लिया A पर दिखाएंगे। तो ये जितना भी ये डिस्टेंस है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये दूरी OA ये करेगी u वेग को प्रारंभिक। यानी कि वस्तु जो चलना शुरू करती है वो u वेग से चलना शुरू करती है। यहाँ पे समय t शून्य है, और जब समय t हो गया है तो उसको हमने यहाँ पे t से दिखा दिया कि ये जो है OD, इसको d से दिखाया है। OD जो है वो t को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, ये जो वस्तु चली है बिंदु A से B की ओर एक सीधी रेखा में, ठीक है। B पर जब पहुंची है तो उसका अंतिम वेग हो गया t समय बाद। V पर पहुंची है, B पर अंतिम वेग हो गया v। तो इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, और ये जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, अंतिम वेग v को, ठीक है। और ये b से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे x एक्सिस पर, और ये जो दूरी OD है या EB है ये रिप्रेजेंट करेगी समय t को, ठीक है। देखिए, यहाँ पर वेग कितना था u प्रारंभिक, और यहाँ पर वेग e पर हो गया अंतिम वेग v। तो इन दोनों में यानी कि वेगांतर कितना हुआ, वेगांतर इसमें से ये लेस कर दीजिए, यानी कि ये जो BC पोर्शन है ये v माइनस यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वेगांतर को, वेग के परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरणों का वेग समय ग्राफ की सहायता से निगमन। ये हम निगमन कर रहे हैं। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u, t समय बाद वस्तु का वेग हो जाता है v, और एक समान त्वरण है a, और t समय में तय दूरी जो है यानी कि विस्थापन है वो s। तो गति का पहला समीकरण हम निगमित करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, वस्तु का त्वरण, त्वरण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। vt ग्राफ की प्रवणता, प्रवणता कहते हैं ढाल को ये, और प्रवणता क्या होता है, y एक्सिस बटे x एक्सिस, ठीक है ना। यानी कि y एक्सिस की लंबाई बटे x एक्सिस पर लंबाई जो भी है, यानी कि BC अपॉन AC, ठीक है। ये प्रवणता यानी कि A इज इक्वल टू BC अपॉन AC, और A इज इक्वल टू BC कितना हो गया, v माइनस यू। ये BC की लंबाई कितनी होगी, v माइनस यू, और AC कितना हो गया, t। देखो ये OD बराबर AC बराबर EB, ये बराबर है क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो ये आ गया t। अब t की हम मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, a में। ये क्या आ जाएगा, AT इज इक्वल टू v माइनस यू, अर्थात v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो, तो पहला समीकरण क्या होता है, वो यही है कि गति का पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक बार पुनः करेंगे, यानी कि कैसे हम एक फिगर बनाएंगे। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x एक्सिस पर हमें टाइम दिखाना, y एक्सिस पर हमें वेग दिखाना। a बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे हम प्रारंभिक वेग से, और e को करेंगे अंतिम वेग से।
यानी कि टी समय बाद जब वो गति करना शुरू करता है, यू वेग से आगे बढ़ना शुरू करता है, लगातार उसकी मोशन बढ़ती रहती है, तो वो बी पर पहुंचता है टी समय बाद, तो उसका वेग हो जाता है वी। ठीक है, तो परिवर्तन कितना हुआ, वी में से यू घटा दीजिए। ठीक है ना, इतना ही तो परिवर्तन हुआ। फिर हमें क्या करना है, त्वरण निकालना है। त्वरण क्या है, ये ए। ठीक है, ए क्या है, ढाल, यानी कि त्वरण जो है वो इस रेखा का ए बी का ढाल है, ए बी का ढाल। ठीक है, ये ए बी का ढाल आ गया जी त्वरण। तो हम लिख देंगे ए बी का ढाल बराबर, देखो, लंब बटे आधार। ठीक है, क्योंकि प्रवणता को tan थीटा से दिखाया जाता है, तो यानी कि बी सी बटे ए सी। क्या रखना, बी सी बटे ए सी। बी सी कितना आ गया, बी माइनस यू अपॉन टी। टी की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए चलते हैं। तो दूसरे समीकरण में देखिए, अब दूसरे समीकरण में निकालने के लिए ये फिगर तो यही लेना ही है हमें, जो पहली है, इससे ही सारे निकालेंगे। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये जो हमने वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, तो ये जो ए से बी तक वस्तु गई है ना, ये जो लाइन आई है, इसके नीचे का जितना भी क्षेत्रफल है वो सारा ले लीजिए। यानी कि ए बी के नीचे का क्षेत्रफल, सीधी रेखा, क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। और इसमें क्या क्या आएगा, वेग समय ग्राफ व एक्स एक्सिस द्वारा घिरा क्षेत्रफल। एक्स एक्स ये हो गया और वेग समय ग्राफ ये हो गया। ठीक है ना, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो आ जाएगा, देखिए इसमें दो चीज़ें बन गई, दो फिगर। एक तो ये आयत हो गया ए सी डी ओ, है ना, एक तो ये आयत हो गया ए सी डी ओ, और एक ऊपर का ये क्षेत्रफल हो गया, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी त्रिभुज। अगर दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, तो ये ए बी के नीचे की सारा क्षेत्रफल आ जाएगा और यही दूरी हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, देखिए अब इसमें ये लिखा है हमने कि एस यानी कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसको जो है दूरी को, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो दूरी है, दूरी को एस से रिप्रेजेंट कर रखा है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए इसमें लंबाई क्या है, इसमें ये तो ले लिया हमने जैसे ओ ए, और ये ले लिया ए सी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, या लंबाई ये मान लीजिए, चौड़ाई ये मान लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया ओ ए गुणा ए सी। ठीक है, और त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 आधार। आधार क्या हो जाएगा, ए सी और गुणा ऊंचाई गुणा बी सी। तो हमने क्या लिख लिया, एस इज इक्वल टू, ये लिख रखा है एस इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल यानी कि ओ ए इंटू ए सी प्लस 1/2 ए सी इंटू बी सी या सी बी, है ना, आधार गुणा ऊंचाई 1/2। तो देखिए अब ओ ए कितना है, यू। ओ ए की लंबाई हमने कितनी दिखा रखी थी, यू। ये कितनी है, यू। ओ ए बराबर है यू, ये यू ही तो है यहाँ तक, ये यहाँ तक यू ही तो है लंबाई इस पर वाई एक्सिस पे, यू। और ए सी कितना है, टी, ये टी है। ओ डी ए सी बराबर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इंटू टी प्लस 1/2 ए सी कितना है, टी, और बी सी कितना है, v माइनस यू, है ना, इसकी वैल्यू रख दी। अब देखिए क्या किया हमने, यू टी प्लस 1/2। अब v माइनस यू की जगह क्या रख सकते हैं हमने पीछे पहली समीकरण में निकाला था कि ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि v माइनस यू की जगह ए टी इसमें रख दीजिए, ए टी इंटू टी आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने कैसे निकाला, हमने जो निकाला है वो पहली समीकरण तो हमने ए बराबर लिया था। ठीक है, जो समय वेग समय ग्राफ का ढाल लिया था। ठीक है, यानी कि ए सी रेखा का ढाल, ए बी रेखा का ढाल। ठीक है ना, और उसमें हमने क्या किया था, v माइनस यू अपॉन टी। पहला तो समीकरण इससे निकाल लिया, और दूसरा एस इज इक्वल टू ए बी के नीचे का, रेखा ए बी के नीचे का क्षेत्रफल।
ठीक है, इसमें दो, एक तो आयत बन गया था, एक त्रिभुज। आयत का क्षेत्रफल ओ ए इंटू क्या आया था जी, ओ ए इंटू ए सी, और इसका 1/2 आधार, आधार यानी कि ए सी गुना बी सी ऊंचाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू रख दी। बड़े आसान से हमें ये दोनों समीकरणें मिल जाएंगी। अब ये जो हमने दो इक्वेशन पढ़ी हैं, तो इन पर आधारित एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल, किसी निश्चित दिशा के अनुदिश चल रहे किसी कण का चाल समय ग्राफ चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये चित्र दिखा रखा है। कण द्वारा नंबर ए t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड तक, नंबर बी t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 6 सेकंड के बीच तय की गई दूरी ज्ञात करो, तथा ए एंड बी में दिए गए समय अंतरालों में कण की औसत चाल क्या होगी। ये एक फिगर दे रखी है, ये गिवन है। ये एक्स एक्सिस है टाइम ग्राफ, ये सॉरी टाइम जो एक्सिस है, और ये वेलोसिटी एक्सिस है वाई एक्सिस। तो ये दिखा रखा है ओ से ए और ए से बी, ये 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, और इधर ये जो वेलोसिटी दे रखी है 12 सेकंड। यानी कि जब ए पर होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 12 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले हमें क्या निकालना है, 0 से 10 सेकंड के बीच चली गई दूरी ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे, अभी बताया था। ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ओ से ए के बीच का क्षेत्रफल और ए से बी के नीचे का क्षेत्रफल, यानी कि दो त्रिभुज बन गए। अगर हम ये देखें, एक तो बन गया ओ सी ए और एक बन गया ए सी बी। तो यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो 0 से 10 सेकंड के बीच चली गई दूरी आ जाएगी। देखिए लिख भी रखा हमने, लिख रखा है कि t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड के बीच चली गई दूरी एस इज इक्वल टू त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज मान सकते हैं इसको, इससे भी निकाल सकते हैं। बराबर 1/2 आधार, आधार कितना हो गया ओ बी, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई होगी ए सी। अच्छा, आधार ओ बी कितना दे रखा, 10। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 10, और ये कितनी दे रखी ऊंचाई 12, ये 12 रख दी। तो 2 से ये कट गया 10, 5 आया, और 12 पंजे 60, यानी कि ये जो दूरी तय करी इसने 0 से 10 सेकंड के बीच में, ये 60 मीटर तय करी है। तो एक यानी कि पहले गति का समीकरण क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमने निकाली। लेकिन इनकी कंडीशन निकालने के लिए जो हमने तरीका लगाया था s के लिए, यानी कि जो हम रूट अपनाते हैं, जो मार्ग अपनाते हैं, उसके नीचे का उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ले लेते हैं, और समय अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो इस प्रकार करने पर ये हमें 60 मीटर दूरी प्राप्त हुई है, 0 से 10 सेकंड के बीच चली गई दूरी। यानी जो भी होता है, ये कहते हैं ना समय अंतराल बोला जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो इस समय अंतराल में कण की औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी हुई 60 मीटर, ये भी पूछा है ना बाद में, और समय कुल कितना हुआ 10 सेकंड। तो कुल दूरी बटे कुल समय 60/10, 0 से 0 कट गया, और ये जो आ गया आपका, ये देखो ये आ गया 60/10, 0 से 0 कट गया 6 मीटर प्रति सेकंड। तो पुनः इस समय अंतराल में कण की औसत चाल कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, औसत चाल का सूत्र है। तो कुल दूरी होगी 60/10, तो कितनी आ गई 6 मीटर प्रति सेकंड। अब लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में इसने कहा है कि 2 सेकंड से और 6 सेकंड के बीच चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया, ये जो फिगर है इसमें ओ से ए तक तो उसका वेग रहा बढ़ा, और मैक्सिमम कितना हो गया, यानी कि 0 से 12 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहाँ पर हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड। फिर ए से बी तक घटा, यानी कि मंदन होने लगा, ब्रेकिंग लगने लगी, और बी पर आ गया हो गया 0, ठीक है। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई इसका त्वरण क्या है, ठीक है। फिर हमें इसका वेग निकालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, ओ से ए, यह है त्वरित गति, त्वरण मान लिया ए, ओ पर वेग u बराबर 0 ले लिया, ठीक है।
ए पर वेग v बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड ले ली, और इस दौरान समय है 5 सेकंड। भाई ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लग रहा है उसे 5 सेकंड। तो हमें क्या निकालना, त्वरण निकालना। हमें u भी पता है, v भी पता है, समय भी पता है, केवल a नहीं पता है। तो हमें सोचना है कौन सी समीकरण लगाएं। तो पहली समीकरण लगाइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v तो कितना हो रहा 12, u कितना हो गया 0, a हमें निकालना है, और समय हो गया 5 सेकंड। ठीक है, अब 12 को 5, ये तो 0 ख़त्म, यानी कि a बराबर आएगा 12/5, यानी कि 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हमें जो त्वरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हमें 2 सेकंड बाद इसका वेग निकाल लेना है। तो t बराबर 2 सेकंड बाद वेग हमने v डैश मान लिया। भाई जब लगातार बढ़ रहा है वेग तो 0 तो रहने से रहा, जब समय 0 था तो वेग 0 था। 1 सेकंड बाद कुछ और हो जाएगा, 2 सेकंड बाद कुछ और हो जाएगा। तो हमें 2 सेकंड बाद वेग निकालना है, v डैश ले लिया, और फिर वही सूत्र लगाया, v डैश इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डैश लिख लिया ताकि अलग सा दिखे। तो v डैश कितना हो गया, v डैश बराबर u तो था 0 क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 दे रखा, a है 2.4 और समय दे दिया 2 सेकंड। तो इसमें जो यानी कि 2 सेकंड बाद उसका वेग आ गया 4.8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 2 सेकंड से 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है हमें, है ना। हमने 2 सेकंड बाद वेग निकाल लिया, अर्थात 2 से 5 सेकंड के बीच का जो सेकंड हो गए कितने हो गए, 2 से 5, 3 सेकंड ही तो हुई, यानी कि 3 सेकंड में चली गई दूरी निकालनी। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और u बराबर यहाँ पे लेंगे इस बार जो 2 सेकंड बाद वेग हो गया वो अगले चाल के लिए, अगली जर्नरी के लिए प्रारंभिक वेग का काम करेगा। तो 2 सेकंड बाद वेग कितना था u, है ना, 4.8 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ था। लेकिन त्वरण नहीं बदलेगा, त्वरण वही रहेगा 2.4, वो तो पूरी o से a तक एक ही रहेगा। तो इसलिए हम प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू कितना रख देंगे 4.8 और a रख देंगे 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने सूत्र ले लिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि ऐसे निकालना है ना, तो इसलिए ये सूत्र लिया। तो u की जगह 4.8 और समय कितना 3 सेकंड प्लस 1/2 a कितना है 2.4 और समय कितना 3 सेकंड का वर्ग। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आ जाएगा 14.4 प्लस 2 से ये 2.4 काट लीजिए, 1.2 आ गया, और जब इसकी 9 से गुना करेंगे तो 10.8 आ जाएगा। जब टोटल को जोड़ेंगे तो ये आ गया 25.2 मीटर। ठीक है, अब ए से बी भाग में जो क्या हो रहा है मंदन, ठीक है ना, ए से बी भाग में मंदन हो रहा है। तो ये हमने पहले तो लिया है 2 सेकंड से 5 सेकंड में तय की गई दूरी। अब क्योंकि हमें 2 टी बराबर 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में निकालना था, तो ये जो छठा सेकंड है ये पड़ेगा मंदन में। तो 2 से 5 तक तो बढ़ी, अब फिर 5 से 6 तक ये घटेगी। तो अब इस भाग का मंदन कैसे निकाल लेंगे वो निकालते हैं। ए से बी भाग में मंदन, यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना हो गया, ए पर, बिंदु ए पर वेग कितना हो गया यू ए 12 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है नहीं, ठीक है जी। और बी पर हो गया वी बी बराबर अंतिम वेग 0, जब रुकी तो 0 हो गया, ठीक है ना। और इस दौरान जो समय लगाओ 5 सेकंड लगा बी से कहाँ तक, सॉरी ए से बी तक आने में। ये ए ऐसे बना रखा था ना, एक बार इसको बना लेते हैं फिगर को ऐसे, ये 5, ये 10, ये ओ, ये ए, ये बी और ये 12 यहाँ पर, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड से वेग घटना शुरू हुआ और 0 हो गया। कितना टाइम लगा 5 सेकंड। तो इसमें हम निकाल लेंगे मंदन कितना, इसको माइनस ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है ना, या ए डैश लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो मंदन एक समान मंदन ए डैश लिख लीजिए आप। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी तो हो गया 0, u दे रखा 12, a निकालना ए डैश, और ये 5 दे दिया। तो यानी कि माइनस इधर ये 5 ए उधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू 12,
और ए बराबर आ जाएगा -2.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस किसको दर्शाता है कि लगातार वेग कम हो रहा है, अर्थात ब्रेक लग रहे हैं, मंदन हो रहा है, मंदन कहते हैं ब्रेकिंग को। ठीक है ना जी। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास मंदन आ गया जी, ये ए डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए टी बराबर 6 सेकंड से टी बराबर 5 सेकंड से टी बराबर 6 सेकंड के बीच चली गई दूरी, यानी कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, 6 में से 5 घटा दीजिए। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, S2 = UT + 1/2 AT स्क्वायर। तो U इस बार कितना हो जाएगा, जो A पर होगा 12, समय कितना निकल गया हमारा पास 1 सेकेंड। ठीक है जी, प्लस 1/2, A कितना दे रखा है, A डैश ये -2.4, और यहाँ टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 स्क्वायर। तो ये आ गया 12 - 1.2। तो इसमें से लेस कीजिए, इसे 10.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 से 5 सेकंड तक की दूरी निकाल ली, फिर 5 से 6 सेकंड तक की दूरी निकाल ली। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसमें तो वेग बढ़ रहा था, त्वरण हो रहा था, और इसमें वेग घट रहा था, यानी कि मंदन हो रहा था। तो ये दोनों अलग अलग केस हो गए। तो पहले केस में चली गई दूरी प्लस दूसरे केस में चली गई दूरी, तो हम ये कह सकते हैं 2 से 6 सेकंड के बीच चली गई दूरी। तो ये लिख लिया हमने, यानी कि T = 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच चली गई दूरी। S = S1 + S2, 25.2 + 10.8 बराबर 36 मीटर। तो औसत चाल कितनी आ जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय, इसमें भी है ना। कुल दूरी हमने कितनी करी इस वाले पीरियड में, 2 से 6 सेकंड के बीच 36, तो 36/4, भाई 2 और 4 के बीच का अंतर कितना हो गया, 2 और 6 के बीच का, सॉरी 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ तक आपको आज ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल के साथ ये 2 इक्वेशन कराई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd इक्वेशन और कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। थैंक यू। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ तक आपको आज ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल के साथ ये 2 इक्वेशन कराई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd इक्वेशन और कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। थैंक यू।